टेली प्राइम की 60 दिनों की सीरीज़ में आज हमारा डे 36 है। आज हम टेली में सीखने वाले हैं POS पॉइंट ऑफ सेल्स क्या होता है, किस तरीके से टेली में हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। जो लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं वे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो डे हमारा 36 है इसमें आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से POS का हम उपयोग करते हैं। ये POS पॉइंट ऑफ सेल्स जिसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल्स मतलब ऐसा सेटअप जिसमें हम लोग माल बेचते हैं। जैसे आप लोग शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखते होंगे कि किस तरीके से माल बेचा जाता है और उसी समय जो कस्टमर है हम लोगों का, या जो कस्टमर है वो हमको क्या करता है, पेमेंट कर देता है। लेकिन वो जो पेमेंट का मोड है वो मल्टीपल है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से यूज़ होगा, चलिए सीखते हैं टेली में। तो इसके लिए हम आते हैं टेली पर। टेली पर आने के बाद आपको सिंपल आना है यहाँ से बाउचर पर। बाउचर पर आने के बाद हम यहाँ से F10 करते हैं। जैसे ही आप F10 बटन प्रेस करेंगे तो ये जो लिस्ट है मेरे पास, काउंट्रा, अकाउंटिंग बाउचर और एक है हमारे पास इन्वेंटरी। तो ये इस लिस्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कहीं भी POS नहीं है लिखा हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं से एक बटन है हमारे पास क्रिएट, इस क्रिएट पर हमको जाना है। क्रिएट पर जाने के बाद हम यहाँ लिखते हैं POS। POS का जो फुल फॉर्म है वो हम लिखते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स। अब जैसा कि हमने लिखा है पॉइंट ऑफ सेल्स, तो हम इसको किस बाउचर में लेंगे, तो सेल्स में लेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखें, यहाँ एक ऑप्शन आता है यूज़ फॉर POS इनवॉइसिंग। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, जिसमें एक आता है मैसेज टू प्रिंट फर्स्ट और एक आता है मैसेज टू प्रिंट सेकंड। तो फर्स्ट वाले में हमको मैसेज देना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा थैंक्स, और एक हम लोग मैसेज देते हैं जैसे हमने लिखा यहाँ पर विजिट अगेन। ये हमारे दो मैसेज, एक हमने लिखा थैंक्स और एक हमने लिखा है विजिट अगेन। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। तो जो भी आपका शॉपिंग मॉल है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, या जो भी आपकी शॉप है, उसका नाम यहाँ मेंशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा टेलीसेंस। इसको सेव किया हमने। सेव करने के बाद जैसे ही आप इस पर आएंगे तो आने के बाद क्या होता है, 1 मिनट, सेंस, इसको आप सेव करेंगे कंट्रोल A बटन से। जैसे ही आप कंट्रोल A से सेव करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास एक ऑप्शन आया POS, जिसको मैंने कहा पॉइंट ऑफ सेल्स। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको स्क्रीन मिलेगी। यहाँ हमको हमारे कस्टमर का नेम देना है, तो यहाँ कस्टमर का नेम हमने लिखा, जैसे क्या नाम है, अंकित। यहाँ हमने लिखा सनरी डेटर। जब हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो अंडरहेड जो आता है वो आता है सनरी डेटर। तो डेटर देने के बाद हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल A से। सेव करने के बाद यहाँ आता है हमारे पास सेल्स। सेल्स का अंडरहेड हम लोग लिखते हैं सेल्स अकाउंट। ये देने के बाद यहाँ आता है नेम ऑफ आइटम, क्या बेचा है आपने। तो आपको यहाँ से सिंपल जाना है क्रिएट पर। यहाँ नाम लिखा आपने मॉनिटर, जैसे फॉर एग्जांपल हम मॉनिटर बेच रहे हैं, पीसेस, यहाँ लिखा हमने एक पीसेस, क्या प्राइस है, तो क्या प्राइस है, जैसे 4000। डिस्काउंट हम नहीं देना चाहते हैं तो हमने छोड़ दिया। तो ये एंट्री तो बेसिकली बेसिक एंट्री, ये एंट्री तो आपको पता है कैसे करना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था, या जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे कि इसका एडजस्टमेंट, भाई जब हम F8 में माल बेचते हैं तो उसका एडजस्ट जो पेमेंट रिसीव हमको होता है वो F6 में होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। शॉपिंग मॉल में कुछ भी जो वस्तु है वो उधारी पे नहीं खरीदी जाती है, जो कुछ भी ये नगद है। तो उसके लिए आप यहाँ देखें मेरी स्क्रीन पर एक ऑप्शन लिखा है, राइट साइड में आप जाएंगे, अल्टर आई यदि आप करते हैं, अल्टर प्लस आई आप प्रेस करें, सॉरी, तो अल्टर आई जैसे आप प्रेस कर रहे हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास मल्टीपल मोड आ रहे हैं, या आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन लिखा है गिफ्ट वाउचर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, चेक, और एक हमारे पास लिखा है कैश। तो यहाँ से हमने नॉट एप्लीकेबल, नॉट एंड ऑफ लिस्ट किया। अब यहाँ पर इसका जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान से देखें आप, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स आपको यूनिक बताऊँगा। एक होता है गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर मतलब जैसे 10%, 20% कैशबैक का ऑप्शन होता है हम लोगों के पास,
या फिर हम लोग गिफ्ट कार्ड का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा पर, मीशो पर क्या होता है, गिफ्ट कार्ड का एक ऑप्शन आता है। गिफ्ट कार्ड बेसिकली ये है कि कुछ अमाउंट ऐसा है जो हम कार्ड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ से क्रिएशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा गिफ्ट कार्ड, इसका जो अंडर हेड आएगा वो डेटर आएगा। रीज़न ये भी तब मिलता है जब आप लोग अमाउंट पे करते हैं, इसलिए आएगा डेटर में। अब कितना अमाउंट आप कैरी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ से केवल 150 रुपये कैरी कर रहा हूँ, मतलब मेरे गिफ्ट कार्ड में केवल 150 रुपये हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड। तो जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो किसी न किसी बैंक का होगा। जिस किसी भी बैंक का होगा या जो भी हमारा पीओएस मशीन होगा उसके लिए हम यहाँ से क्रिएट पर गए। जैसे यहाँ लिखा आपने यस बैंक, यस बैंक लिखने के बाद यहाँ आता है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मेंशन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरा बैलेंस उसने पिक किया है 3850 रुपये। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम कुछ अमाउंट अलग अलग सेगमेंट में देंगे। मतलब यहाँ से हम 3850 रुपये नहीं देने वाले, हम उस व्यक्ति को केवल 2150 रुपये देंगे। तो 2150 हमने लिखा। कार्ड नंबर, कार्ड नंबर जैसा कि आप जानते हैं कार्ड पर मेंशन होता है, 16 अंकों का कार्ड नंबर होता है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड। तो जो भी नंबर है वो आप यहाँ लिखें। जैसे यहाँ हम लोग पुट करते हैं 16 डिजिट्स में। ये मेंशन किया हमने। अगला आता है चेक। तो शॉपिंग मॉल में चेक एक्सेप्ट नहीं होता है। रीज़न, यदि चेक एक्सेप्ट होने लगेगा तो फिर एक टीम, जो मॉल मैनेजमेंट है या जो भी मैनेजमेंट का व्यक्ति है उसको एक टीम ऐसी गठित करना पड़ेगी, ऐसी अपॉइंट करना पड़ेगी जिसका काम यही रहेगा कि यदि कोई चेक बाउंस होता है तो वो सामने वाले व्यक्ति के घर जाए और वहाँ से पिक करे। तो इसमें ये होगा कि जितने की वस्तु नहीं होगी उतने का खर्चा हो जाएगा। इससे बेटर है कि हम इस ऑप्शन को छोड़ें, नॉट एप्लीकेबल। कैश, कैश में आप देख पा रहे हैं 1700 रुपये हमारे आ रहे हैं। तो ये ठीक वैसा है जैसा मैं मार्केट गया और मैंने कोई वस्तु खरीदी और वहाँ मेरा बिल बना 75 रुपीज़ का, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास 75 रुपीज़ एक्सचेंज में नहीं है। इस कारण से मैं 100 रुपये का नोट दूंगा और सामने वाली जो फर्म है, जो पार्टी है या जो भी शॉप है, वो 25 रुपीज़ मुझे वापस करेगी। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ यदि आप 1700 रुपये लिखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो बैलेंस है वो जीरो आएगा, कुछ भी नहीं देगा सामने वाला। लेकिन यदि आपने 500-500 के 4 नोट दिए हैं, इसका मतलब है कि आपने 2000 रुपये दिए हैं, तो 2000 में से सामने वाला व्यक्ति 1700 रुपये कट कर लेगा और आपको 300 रुपये वापस कर देगा। जब आप यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो आपको कंट्रोल पी भी नहीं करना प्रिंट के लिए, डायरेक्टली प्रिंट बटन आएगा। यहाँ से आपको आई प्रेस करना है और आई प्रेस करने के बाद यहाँ जैसे 3 बटन मैंने आपके साथ शेयर करी थी पहले भी, या तो आप यहाँ जूम पर क्लिक कर लें, या फिर आप अल्टर Z कर लें, या फिर आप सिंपल कीबोर्ड से F4 प्रेस करें। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारा जो डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट है टेलीसेंस वो आ गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 ऑप्शन, एक है थैंक्स और एक लिखा है विजिट अगेन। ये हमारा बिल नंबर, डेट, नाम और ये हमारा मॉनिटर हमने बेचा है, एक पीस 4000 का है। इसका जो सेटलमेंट है वो क्या है कि 150 रुपीज़ जो है वो गिफ्ट वाउचर से हमको मिला है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 2150 रुपये मिला है। 1700 रुपये कैश बाकी था, तो सामने वाली पार्टी ने 2000 रुपये का हमको नोट दिया, या सॉरी 2000 के मतलब 500-500 के 4 नोट दिए, तो हमने सामने वाली पार्टी को 300 रुपये वापस कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेबिट पीओएस इनवॉइस का यूज़ करते हैं। किस तरीके से हम पीओएस इनवॉइस का यूज़ करते हैं, ये होता है पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स। अब इसको लेकर कोई डाउट हो या पिछले सेशंस में कोई टॉपिक में कोई डाउट हो तो अब आप पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए, तो ये था हमारा पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स, जिसमें हमने सीखा किस तरीके से ये जो टॉपिक है इसका एकमात्र यूज़ शॉपिंग मॉल्स या ऐसी शॉप्स जहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वैसे तो लोकल शॉप्स में केवल 2 ही ऑप्शन आते हैं, या तो कैश में पेमेंट आप करें या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करें। गिफ्ट वाउचर सपोर्ट नहीं होता है डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए, उनके पास मशीन नहीं होती पीओएस जिस पर हम स्वाइप कर पाएँ। तो ये एक तो फ्यूल स्टेशंस, पेट्रोल पंप पर हम कर सकते हैं। दूसरा शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो हैं या इस तरीके की शॉप जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आज हमने देखा जो डे 36 था इसमें हमने देखा किस तरीके से टेली में पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। एक बार आप इसका प्रैक्टिस करके देखें। किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज पर या फिर जो हमारा कल डाउट सेशन रहेगा उसमें आप पूछ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।